अनाउंसमेंट से शायद आप लोग सब लोग जानते हैं कि थोड़े दिन पहले IPFT held a press conference in NC De Burma's house, the IPFT president, and they had said that they will be हम लोग के संग तिपरा मोथा के संग दिल्ली जॉइंटली जाएंगे। हमारा बात IPFT से पिछले 1 महीने में चल रहा है और हम लोग दोनों अग्री करते हैं कि हम लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा मानना है, नॉट एज अ पॉलिटिशियन बट एज अ पर्सन हु फील्स समथिंग फॉर त्रिपुरा, फॉर द तिपरासा पीपल, कि जब हम लोग दिल्ली जाते हैं और हम लोग का इश्यूज भी ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, तो हमें दिल्ली में एक आवाज़ में सेम इशू को उठाना चाहिए। तिपरा लैंड या ग्रेटर तिपरा लैंड में ज़्यादा फर्क नहीं है। हम लोग दोनों आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 के अंदर हम लोग स्टेट डिमांड कर रहे हैं। हमारा ग्रेटर तिपरा लैंड में जो नॉन EDC एरिया है उसको भी हमने इंक्लूड किया है। हमारा डिमांड फॉर 125th अमेंडमेंट इन द पार्लियामेंट वो भी एक ही है जो पार्लियामेंट में टेबल होना चाहिए। हमारा डिमांड फॉर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, रिपील ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो भी एक ही है। NRC के मैटर में भी हमारा व्यू एक ही है। तो हमें लग रहा है, और ये मेरा पर्सनल व्यू है, कि जब हम दिल्ली जाएंगे तो अगर हमने सेंट्रल लीडरशिप जो आज सरकार में है उनसे हमने बात किया और एक ही चीज़ के बारे हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म से बात किया, तो तिपरासा का समस्या का हल नहीं। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ खानसा, इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिटी, और क्योंकि दिल्ली हमें तभी सीरियसली लेगा जब हम एक आवाज़ में अपने लोगों के बारे में बात करेंगे। तो हमने क्लियरली ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया है और IPFT पहले से हमने 13 बोगी पूरा ट्रेन बुक कर लिया था। IPFT ने हमें रिक्वेस्ट किया है, हमने IPFT के लिए अलग से 2 मोर बोगीज हमने बुक किया है। पेमेंट्स कल पूरा हो चुका है और 27 तारीख को था, और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो तिपरा लैंड या ग्रेटर तिपरा लैंड को चाहते हैं उनको आना है। दे आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस इन द दिल्ली अभियान। 27 तारीख हमने क्यों चूज किया, उससे पहले चूज नहीं किया। त्रिपुरा बट पूरे नॉर्थ ईस्ट के MPs, लोकसभा के, राज्यसभा के भी दिल्ली में रहेंगे। पूरा जो नेशनल मीडिया है जिसने त्रिपुरा को बहुत साल से इग्नोर किया है, वो भी उस समय पार्लियामेंट में वॉरियर्स लोगों को बात कर सकते हैं। तो ये हमारा डिसीजन है कि सही टाइम में सही जगह में हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, वरना ये जो ग्रेटर तिपरा लैंड का मूवमेंट है या तिपरा लैंड का मूवमेंट है तो कोई पूछेगा भी नहीं और जानेगा भी नहीं। पार्लियामेंट तिपरा मोथा और एक चीज अपील करना चाहता है एज चेयरमैन। ये अलग बात है, लेकिन हमने कहा है कि हम सबको एक पार्टी हो जाना चाहिए। हमारा डिमांड एक है, हमारा मुझे एज अ चेयरमैन ऑफ तिपरा मोथा अगर किसी को चेयरमैन बनना है तो मैं हटने के लिए तैयार हूं। मैं अपना पोस्ट के लिए तिपरासा को बात नहीं देना चाहता। रजिस्ट्रेशन जिस पार्टी का भी हो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नाम में क्या लिखा है, अगर हम लोग एक नाम में अराइव कर सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल पोस्ट को पीछे रख के जब तक राइटिंग में कोई भी नेशनल पार्टी
त्रिपुरालैंड या ग्रेटर त्रिपुरालैंड को राइटिंग में नहीं देगा, हम उनके साथ अलायंस नहीं करेंगे। ये पॉइंट हम राइटिंग में लेंगे और इसको हम त्रिपुरा के पूरे न्यूज़पेपर में छापेंगे, क्योंकि पब्लिक को भी जानना चाहिए कि क्या है ये अलायंस, क्या है ये अंडरस्टैंडिंग, ये क्या है ये मर्जर, अगर मर्जर होगा तो। जहां तक मैंने मिनिस्टर से बात किया है, एनसी बाबू और मेवार ने दोनों ने कहा है कि उनको मंत्री पद से इतना लगाव नहीं है जितना उनको त्रिपुरालैंड के डिमांड से है। इट्स अ पॉजिटिव साइन, आई वेलकम इट। और मैं मीडिया को मैं आपको बोल कुछ नहीं सकता हूं, लेकिन आई कैन गिव यू अ सजेशन। त्रिपुरा में पिछले 1 महीने से, जब से बांग्लादेश में अनफॉर्चुनेट अटैक्स हुआ हमारे मंदिरों में, तो काफी रिएक्शन वायलेंस हुआ है। मीडिया को भी दबाव दिया गया है। जो नॉर्थ त्रिपुरा में पानी सागर में हुआ वो भी है। और मैं मीडिया को सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि त्रिपुरा मोथा का क्लियर स्टांस है कि वी स्टैंड विद द माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, बी इट क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट, एंड वी स्टैंड विद द माइनॉरिटीज इन त्रिपुरा, बी इट मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट or any other community which is being targeted. We are a secular state, और क्योंकि बांग्लादेश में कुछ गुंडे लोग, कुछ एक्सट्रीम एलिमेंट्स, फ्रिंज एलिमेंट्स ने गलत काम किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि त्रिपुरा में भी हम वही करें जो वहां के एक्सट्रीम एलिमेंट्स कर रहे हैं। नेगेटिविटी को नेगेटिविटी से मिलाकर किसी का पॉजिटिविटी नहीं होता है। आज जो कम्युनल वायलेंस के पीछे चल रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि आज ये हमारा बिहेवियर बांग्लादेश में भी दिखाया जा रहा है, और बांग्लादेश में भी एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं। उन्होंने अगर रिएक्शन दिया या किया तो हमारे जो हिंदूज हैं बांग्लादेश में, जो क्रिश्चियंस हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, उनको और भी खतरा हो सकता है। शेख हसीना हिंदुस्तान का फ्रेंड है, उनके फादर के साथ त्रिपुरा का रिलेशनशिप है, और जो हम यहां में कर रहे हैं माइनॉरिटीज को अटैक करके, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेकर जो संगठन लोगों ने किया है, उससे वहां के एक्सट्रीम एलिमेंट्स को ज्यादा अपर हैंड मिल रहा है। समय है कि हम अपने दोस्त को पहचानें और ऐसा कुछ ना करें जिससे माइनॉरिटीज त्रिपुरा में खतरे में आए, और हमारे जो हिंदू, क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज जो बांग्लादेश में है वो भी खतरे में आए, क्योंकि यहां में हम कुछ कर रहे हैं यहां के माइनॉरिटीज के अगेंस्ट। लास्ट पॉइंट, मैं मीडिया को अपील करना चाहता हूं कि आप तो शायद हमसे ज्यादा जानते हैं, स्पेशली मीडिया जो अगरतला में, लेकिन एक पोर्ट्रेल हो रहा है आंचलिक पार्टी के बारे। ये आंचलिक पार्टी वेस्ट बंगाल से नहीं आया है, नागपुर से नहीं आया है, दिल्ली से नहीं आया है, ये त्रिपुरा का ही आंचलिक पार्टी है। शायद हम आपको बताया है उसको इन टोटो लीजिए, और नाम हो, कोई भी रजिस्ट्रेशन हो, उसको रखकर हमको आगे चलना चाहिए। एनसी बाबू और मेवार ने मुझे कहा है कि उनके लिए मंत्री पद इंपॉर्टेंट नहीं है, त्रिपुरालैंड इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आई वेलकम दैट, लेकिन अब इसको हमको राइटिंग में करके हम इसको न्यूज़पेपर में छापना चाहते हैं कि पीपल ऑल्सो नो दैट आवर कमिटमेंट इज नॉट फॉर पोस्ट, आवर कमिटमेंट इज नॉट फॉर पावर, बट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट ऑफ आवर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। बेलाइनो हमबाई, धन्यवाद, थैंक यू।